नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर सर्कल का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच सेंटर एट 2, -3 एंड रेडियस 5 यूनिट्स। अपने को सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है और अपने से सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है। तो जैसे कि आपको पता है, जब अपने को सेंटर और रेडियस दे रखा हो तो अपने को इक्वेशन के लिए सेंटर फॉर्म का यूज करना है, जो कि होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये h है, ये k है और ये r है। अब ये इसमें पुट कर देंगे तो यहां से अपने पास आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में माइनस माइनस प्लस, और इसको सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में 6y इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y और 4 + 9 13, और ये 25 जब इस साइड आएगा माइनस का तो 13 माइनस में 25 ये बनेगा माइनस का 12 और इज इक्वल्स टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन होगी ये। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज बोथ एक्सिस एंड रेडियस इज 5। ऐसे कह रहा है कि उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस 5 है। मैंने आपको बताया था, जब अगर ऐसा केस आए कि सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसमें आपको सिर्फ रेडियस देगा, सेंटर आपको खुद पता करना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो इस तरह से करेगा। अब इसमें अपने को रेडियस दे रखा है 5, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस होगी। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 5,5, जो कि क्या होंगे, सेंटर। तो अपने पास सेंटर है और रेडियस है तो सेंटर फॉर्म लगा देते हैं। तो यहां से इक्वेशन आएगी अपने पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है 5 तो 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10y इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। तो 25 से 25 कट जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस का 10y और प्लस का 25 और इज इक्वल्स टू 0। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द लाइन 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू लैम्डा टच इज सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ऐसे कह रहा है कि अगर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो सर्कल है और ये जो लाइन है ये इसको टच कर रही है। लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y, इस लैम्डा को इस साइड लाएंगे तो माइनस का लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इस सर्कल का सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर निकालते हैं, देखिए यहां पे x के साथ में है 4 का आधा होगा 2 और माइनस का है तो प्लस का लेंगे। y के साथ में 8 का आधा होगा 4 और माइनस का है तो प्लस का लेंगे। तो यहां से अपने पास सेंटर आए हैं 2,4। दूसरा रेडियस निकाल रहे हैं, रेडियस निकालेंगे तो g है इसमें -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और f है -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और माइनस में c है माइनस का 5। तो यहां से अपने पास आएगा
4 प्लस 16 20 और माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 5 25, तो ये बनेगा √25 और √25 होगा 5, तो यहां से रेडियस अपने पास आया 5, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर है 5 के। अब जैसा कि आपको पता है कि जब हम सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डलेगा, और इस पॉइंट की इस लाइन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो है ये 5 है, तो 5 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में √a² प्लस में b², तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये x1 है, ये y1 है, a 3 है, b -4 है और c -λ है, तो लगा दीजिए इसमें। तो ये बनेगा ax1 तो 3 × 2 प्लस by1, b है -4 और y1 है 4, फिर c है -λ अपॉन में √a का स्क्वायर, a है 3, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर, b है -4 का स्क्वायर प्लस का 16, तो 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5, और ये 5 डिवाइड का जब इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां से 25 बराबर आएगा, ये बनेगा अपने पास 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 और 6 माइनस में 16, ये बनेगा माइनस का 10 और माइनस में लैम्डा। अब अपने को इसको सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी मोड हटता है सामने वाले को प्लस माइनस देख के जाता है, तो ये मोड जब हटेगा तो इसको प्लस माइनस देख के जाएगा, तो यहां से ये निकल के आएगा कि माइनस का 10 माइनस का लैम्डा ये बराबर है +-25 के। तो एक बार आपको +25 लेना है और एक बार -25 लेना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करते हैं, तो देखिए माइनस का 10 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 25, प्लस का 25 लिया एक बार। अब इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये उस साइड जाएगा प्लस का, तो 25 प्लस में 10 दैट इज 35, तो यहां से लैम्डा बराबर आएगा माइनस का 35। इसी तरह से माइनस का 25 लेंगे, तो माइनस का 10 माइनस का लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का 25, ये माइनस का जब उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से माइनस लैम्डा बराबर आएगा माइनस का 25 प्लस में 10, माइनस का 25 प्लस में 10 माइनस का 15, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहां से लैम्डा बराबर आ जाएगा 15 के। तो यहां पे अपने पास लैम्डा की दो वैल्यू आई है 15 और -35, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स 3x - 4y + 4 = 0 एंड 6x - 8y - 7 = 0 आर द टेंजेंट्स टू ए सर्कल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ऐसे कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइन सर्कल पे टेंजेंट है तो सर्कल का रेडियस बताइए। तो देखिए ये दोनों लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, तो आपको पता करना है सबसे पहले कि ये टेंजेंट किस तरह से है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जब हम सेकंड इक्वेशन में से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 3x माइनस में 4y माइनस में 7/2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 0 में चला जाएगा तो 3x माइनस में 4y माइनस में 7/2 इज इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन अपने पास ये आ जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अपने पास लाइन की 2 इक्वेशन है, एक तो ये है और एक ये है। अब इनमें आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब x और y का कोफिशिएंट इक्वल है, सिर्फ डिफरेंस है तो किस में है, कांस्टेंट में डिफरेंस है, पीछे वाले में डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया था अगर ऐसा हो तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये टेंजेंट तो है लेकिन पैरेलल टेंजेंट है। तो डायग्राम इस तरह से बनेगा कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो इस लाइन की तो इक्वेशन अपने पास 3x माइनस 4y प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0, और इसकी मान लेते हैं 3x माइनस में 4y माइनस में 7/2 इज इक्वल्स टू 0, और अपने से रेडियस पूछ रहा है। अब जैसा कि आपको पता है जब हम इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगी वो इस सर्कल के लिए क्या होगी, डायामीटर। तो डिस्टेंस निकाल देते हैं, d निकालते हैं। तो पैरेलल
लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो C1 है 4 माइनस C2 है -7/2 और अपॉन में अंडर रूट A का स्क्वायर, A है 3 का स्क्वायर 9, B है -4 का स्क्वायर प्लस का 16। तो यहां से अपने पास आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 4 + 7/2 और अपॉन में 9 + 16 25 का रूट 5। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 2, ये बनेगा 2 4 जा 8 और प्लस में 7 और अपॉन में 5। तो 8 + 7 15 और अपॉन में 2 5 जा 10। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो 5 से काट दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो ये बराबर आएगा 3/2 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x² + y² + 10x + 12y + c इज इक्वल्स टू 0 इज 27√3 स्क्वायर यूनिट्स, देन आपको बताना है c की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर है तो उसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा 3√3/4 इंटू f² प्लस g² माइनस c के। तो ये फॉर्मूला ट्रिक लगा देते हैं। तो यहां से अपने पास आएगा 3√3/4। सबसे पहले अपने को g, f और c निकालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें 2g बराबर है 10 के, तो यहां से g बराबर आएगा 5 के। ऐसे ही 2f बराबर है 12 के, तो यहां से f बराबर आएगा 6 के। और c है तो इसमें रख देते हैं। तो f² मतलब 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस g² मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25 और माइनस में c जो कि अपने को दे रखा है 27√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और ये 4 उस साइड चला जाएगा। तो ये अपने पास आएगा 36 प्लस में 25 माइनस में c इज इक्वल्स टू 4 9 जा 36। तो 36 से 36 कट जाएगा, तो यहां से c बराबर आएगा 25 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट 1,2 एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4,6। ऐसे कह रहा है कि उस सर्कल का एरिया बताओ जिसका सेंटर तो 1,2 है और वो जो सर्कल है वो 4,6 से पास हो रहा है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर तो अपने को दे रखा है 1,2 और ये जो सर्कल है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट यहां पे है जिसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है 4,6। अब जैसा कि आपको बताया जब हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे वो अपना होगा रेडियस। तो इन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल देते हैं, मतलब रेडियस निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बनेगा 4 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आएगा 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 का रूट 5। तो यहां से रेडियस आया 5। अब अपने से एरिया पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो पाई आर है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। तो एरिया यहां से आएगा 25 है पाई। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल x² प्लस y² माइनस 18x प्लस 12y प्लस k इज इक्वल्स टू 0 बी 11, देन आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। ऐसे कह रहा है कि इस सर्कल का रेडियस 11 है तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट g² प्लस में f² माइनस में c।
तो सबसे पहले GFC निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे 2G बराबर है -18 के, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि G बराबर होगा -18/2 डेट इज -9। इसी तरह से 2F बराबर है 12 के, तो यहां से हम कह सकते हैं कि F बराबर होगा 12/2 डेट इज 6 के, और C है इसमें K, तो ये इसमें पुट कर देते हैं। और जो कि अपने को दे रखा है 11 के बराबर, तो इसमें पुट करेंगे तो √G², G है -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस F², F है यहां पे 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और माइनस में C यहां पे है K और इज इक्वल्स टू 11। अब इसको सोल्व करने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए और इसको ऐड करेंगे तो 1 + 6 7 और 8 + 3 11 और माइनस में K इज इक्वल्स टू स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर होगा 121। अब ये प्लस का जब उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से -K बराबर आएगा 121 माइनस में 117, तो -K बराबर आएगा -K 4 के, तो यहां से K बराबर आ जाएगा -4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ द सर्कल x² + y² + 2ax + 8y + 16 is equals to 0 touches x axis then the value of a। ऐसे कह रहा है कि अगर ये सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो a की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये सर्कल x एक्सिस को टच करेगा तो g² बराबर c होगा, अगर ये x एक्सिस को टच करता है। तो सबसे पहले G और C निकालते हैं यहां से। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें 2G बराबर है 2a के, तो 2 से 2 कट जाएगा तो G बराबर आया a के, और C है इसमें प्लस का 16। अब ये इसमें पुट कर देंगे तो G है a, तो a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू C है 16, तो इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से a बराबर आएगा √16 जो कि होगा +-4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -4, 3 एंड 12, -1। अपने को डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं और सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल्स टू 0। जब आपको एंड पॉइंट्स दे रखे हो डायमीटर के तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो लगा देते हैं। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो इसमें पुट करेंगे तो x - x1 है -4 इंटू x - x2 है 12 प्लस y - y1 है 3 इंटू y - y2 है -1 और इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास आएगा माइनस प्लस, तो x + 4 इंटू x - 12 प्लस y - 3 और माइनस प्लस, तो y + में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये तो बनेगा अपने पास x² माइनस में 12x प्लस में 4x माइनस में 48 प्लस में इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा y² प्लस में y माइनस में 3y माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सही से लिख देते हैं तो x² प्लस में y² माइनस का 12x और प्लस में 4x, ये बनेगा माइनस का 8x और y माइनस में 3y ये बनेगा माइनस का 2y और माइनस का 48 और माइनस का 3 ये बनेगा माइनस का 51 और इज इक्वल्स टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन होगी ये। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल की इक्वेशन अपने को दे रखी है x² + y² -6x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे करा है कि एक सर्कल है और ये डायमीटर है
और अपने को इस डायमीटर की इक्वेशन बतानी है। और ये जो डायमीटर है ये ओरिजिन से पास कर रहा है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप जानते हो 0,0। अब सबसे पहले आप निकालिए इस सर्कल का सेंटर। तो सेंटर निकालते हैं इसका। तो x के साथ में है 6 का आधा होगा 3, माइनस का है तो प्लस का। y के साथ में है 2 का आधा होगा 1 और प्लस का है तो माइनस का। तो सेंटर आएगा ये। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये जो डायमीटर है ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। और आपको पता है जब एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इंटू x माइनस में x1। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला लगाएंगे तो y माइनस में y1 है 0 इज इक्वल्स टू y2 है -1, y1 है 0 अपॉन x2 है 3 माइनस x1 है 0 इंटू x माइनस में x1। अब इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू ये बनेगा -1/3 इंटू x, 3 को इस साइड भेज देते हैं तो 3y इज इक्वल्स टू -x, इस माइनस x को इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 0। तो डायमीटर की इक्वेशन होगी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक ये है कि जैसा कि आपसे कह रहा है कि ये जो डायमीटर है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन जो है 0,0 ये सेटिस्फाई करेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये 0,0 है, ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपना तो इससे काम नहीं चला। लेकिन एक और है तरीका, क्या? आप जैसा कि देख रहे हो ये जो डायमीटर है ये सेंटर से भी तो पास हो रहा है, तो मतलब ये जो होगा सेंटर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप x की जगह 3 और y की जगह -1 लगाओगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लगाइए, जैसे x की जगह तो 3 और y की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस का 3 और 3 - 3 0। और जैसे कि आप देख रहे हो ये भी 0 के बराबर है, तो मतलब इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो ये अपना फाइनल आंसर है। एक ट्रिक है, ये आपको याद कर लेनी है। ट्रिक ये है कि इफ 2 सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, आपको याद रखना है अगर 2 सर्कल है और वो ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन है आपको याद कर लेनी है। क्या होगी? 2 इंटू F1 F2 प्लस G1 G2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये कंडीशन आपको याद कर लेनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको याद कर लेना है। तो क्वेश्चन है इस पे, द 2 सर्कल्स है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर ऑर्थोगोनल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? आपको c की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अपने को g1 f1 g2 f2 c1 c2 ये बताना है। तो निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन से g1 निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पे 2g1 ये बराबर है माइनस का 6, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि g1 बराबर होगा माइनस का 3। ऐसे ही 2f1 बराबर है 4k, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि f1 बराबर होगा 2k और c1 बराबर है माइनस 2k। ऐसे ही इस सेकंड से निकालते हैं तो यहां से हम ये कहेंगे कि 2g2 ये बराबर है 4k, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि g2 बराबर होगा 2k। 2f2 बराबर है माइनस 6k, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि f2 बराबर होगा माइनस 3k और c2 बराबर है ck। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 2 इंटू f1 है 2 इंटू f2 माइनस 3 प्लस g1 माइनस 3 g2 2 इज इक्वल्स टू c1 माइनस 2 प्लस c2 c। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ये बनेगा माइनस का 6 और ये भी बनेगा माइनस का 6 इज इक्वल्स टू -2 प्लस में c। -6
माइनस का 12, माइनस 12 इंटू 2 माइनस का 24 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस में c, तो यहां से c बराबर आएगा -24 प्लस में 2 दैट इज -22। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द लाइन 2x minus 3y is equals to 5 and 3x minus 4y is equals to 7 are diameters of a circle of area 154 square units, then the equation of this circle is। ऐसे कह रहा है कि ये दोनों लाइन डायमीटर के अलोंग है और अपने को सर्कल का एरिया दे रखा है 154 स्क्वायर यूनिट और अपने से सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखिए ये सर्कल है और ये दोनों डायमीटर की इक्वेशन अपने को दे रखी है। तो इसकी इक्वेशन तो मान लेते ये है 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 5 और इसकी इक्वेशन मान लेते हैं 3x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 7 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे जो कि क्या कहलाएगा इस सर्कल के लिए सेंटर। तो इन दोनों लाइन को सोल्व करते हैं। तो इन दोनों लाइन को सोल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड 3 से और इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो पहली इक्वेशन तो अपने पास आएगी 6x माइनस में 9y इज इक्वल्स टू 15 और दूसरी इक्वेशन आएगी 6x माइनस में 8y इज इक्वल्स टू 14। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस 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 प्लस माइनस, तो 6x से 6x कट जाएगा, माइनस का 9y प्लस में 8y ये बनेगा माइनस का y, 15 माइनस 14 ये बनेगा प्लस का 1। तो यहां से y बराबर आया -1 के। अब इस y की वैल्यू को आप कोई से भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो मैं इस y की वैल्यू को इसमें रख रहा हूं। तो यहां से अपने पास आएगा 2x माइनस 3, y की वैल्यू है -1 इज इक्वल्स टू 5। तो 2x माइनस माइनस प्लस, तो +3 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से 2x बराबर आएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो यहां से x बराबर आएगा 2/2 दैट इज 1। तो ये पॉइंट अपने पास आया है 1, -1 मतलब सेंटर आ गया अपने पास और अपने को एरिया दे रखा है, एरिया है 154 स्क्वायर यूनिट। जैसा कि आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर जो कि दे रखा है 154। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। अब इसको सोल्व करते हैं, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये 7 उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर आएगा 49 के, तो आर बराबर आ जाएगा √49 दैट इज +7। अब अपने पास सेंटर आ गया है और रेडियस आ गया है तो सेंटर फॉर्म लगा देते हैं। तो सेंटर फॉर्म लगाएंगे तो x माइनस h, h यहां पे है 1 और k यहां पे है -1, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k यहां पे है -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, r यहां पे 7 तो 7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49। तो यहां से अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2y, 1 और 1 2 ये प्लस का 2 साइड जाएगा माइनस का और 49 माइनस में 2 47, तो ये बराबर आएगा 47 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।